नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 12th एंड 10th। आज के हम इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 4 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 6 डेज, जितनी डेज के लिए भी आए तो आप इसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। और यह जो वीडियो है एप्लीकेशन फॉर लीव का क्लास 10th, 11th व 12th के लिए है। तो इसमें सबसे पहले कभी भी कोई भी एप्लीकेशन लिखें तो एप्लीकेशन जो है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें एड्रेस। तो एड्रेस में लिखा जाता है, यदि एप्लीकेशन में दिया गया हो तो एप्लीकेशन का लिखते हैं, और एप्लीकेशन में नहीं दिया गया हो तो अपना एड्रेस लिखते हैं। और यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में एड्रेस लिखना अनिवार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है तो हम एड्रेस नहीं लिखेंगे। फिर लिखी जाती है सेकंड पार्ट में डेट। तो डेट उस दिन की लिखते हैं जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे आज की जो तारीख है वह है 1 जून 2022। इसके बाद सेकंड कार्य होता है आपका डेट लिखने के बाद, कार्य होता है डेट लिखने के बाद लाइन छोड़ना। लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे 2 लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे दा लिखेंगे। आपको विशेष तौर पर याद रखना है, इसके जस्ट नीचे दा आना चाहिए। यदि एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, और क्लास टीचर के लिए है तो क्लास टीचर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे स्कूल का नाम। तो इसमें लिखा है अभी योर प्रिंसिपल, तो आप अपने प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया हो तो स्कूल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लिख दे रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे सिमरिया। और जहां पर सिमरिया स्थित उस स्टेट का नाम अर्थात एमपी लिखेंगे। हम एमपी के लिए बना रहे हैं तो आप एमपी लिखें, हम एमपी लिख रहे हैं। आप यदि किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं तो उस स्टेट का नाम अपना लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसी के आधार पर आपको करना है। इसके बाद अगला कार्य प्रारंभ होता है लाइन छोड़ना। लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप फॉर लिखकर लीव लिखेंगे। यदि आप एन एप्लीकेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वर्तमान में एप्लीकेशन लिखे जाते हैं वह शॉर्ट में लिखना प्रचलित है। इतना करने के बाद सेकंड कार्य प्रारंभ होता है सर लिखना। ये विशेष तौर पर याद रखना कि सब कुछ इसी के जस्ट नीचे लिखना है। सर के बाद कॉमा लगाना, इसके जस्ट नीचे लिखना रिस्पेक्ट। फुली, इसके बाद कॉमा आई बैग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास। आप जिस क्लास में हो उस क्लास का नाम लिख लीजिए। 10th में तो 10th डाल दीजिए, 12th में तो 12th लिख दीजिए, जिस भी क्लास में हो आप।
ऑफ क्लास 10th 12th 11th 9th जिस क्लास में हो, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास है। अभी हम डाल दे रहे हैं 12th। इन आवर स्कूल, इन दिस ईयर। इतना करने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि मेन बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट करने के लिए लाइन छोड़ी जाती है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लाइन के लिए लाइन चिन्ह नहीं लगाना है। क्या आप लाइन छोड़ते समय चिन्ह लगा दें। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सो आई treated my family doctor। They advised me you must get bed रेस्ट फोर। अब जितने दिनों के लिए हो, इसके बाद वो दिनों की संख्या लिखना है। 4 हो तो 4, 5 है तो 5, जितने भी दिन हो। गेट बेड रेस्ट 4, यहाँ पर दिनों की संख्या लिखना है 4 days। इन दिस रीजन I can not attend school for 4 days। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको फिर लाइन छोड़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखना का प्रयास किया है। तो देखें, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं गत रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई ट्रीटेड माई फैमिली डॉक्टर, इसलिए मैंने अपने परिवार के डॉक्टर से दिखाया। दे एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दी। यू मस्ट गेट बेड रेस्ट फॉर 4 days। आपको 4 दिन के लिए बेड रेस्ट लेना चाहिए। इन दिस रीजन, इस कारण से आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 4 days। मैं 4 दिन स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। इसलिए कृपया मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करें। यूरोविडेंटली, आपका आज्ञाकारी शेष। आपको याद रखना है, जो लीव है यह निम्न पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेट लिखना है और एक लाइन छोड़नी है। फिर 2 लिखने के बाद जस्ट नीचे दा लिखना है। जिस व्यक्ति या पद को लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर स्कूल का नाम डालना है। फिर स्कूल जहाँ स्थित उसका नाम डालना है। फिर फॉल लगा के लीव लिखना है।
और इसके बाद इस मेन बॉडी को आपको लिखना है। और लास्ट में इस मेन बॉडी के 3 पार्ट होने चाहिए, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। लास्ट में आपको योर ओबिडेंटली में ABC लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड की कापी हैं उनमें ABC अपना नाम नहीं डाला जाता है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखना है, नहीं तो ABC डालना है। यह जो एप्लीकेशन है लीव फॉर 4 डेज, 4 डेज आए तो यही लिखना है, 5 डेज आए तो यही लिखना है, 6 डेज आए तो यही लिखना है। लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th आए तो यही लिखना है, लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 12th, लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th, लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 10th, 4 डेज लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th, 4 डेज या 5 डेज लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 10th, 3 डेज 4 डेज और 5 डेज लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th, 4 डेज लीव एप्लीकेशन, 3 डेज लीव एप्लीकेशन फॉर क्लास 12th। तब आपको यही एप्लीकेशन लिखना है। आपकी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक ये आपकी एप्लीकेशन कार्य करेगी। और यदि आप इस पैटर्न पर एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक जरूर प्राप्त होंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।